हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सब आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसा कि आज हम आपके सामने रहे हैं औसत, और जो औसत का चैप्टर है वो एसएससी जीडी यूपीएसआई में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है उससे। तो वहां से हम आपके सामने बहुत अच्छा चैप्टर ले गए हैं जिसे हम बहुत ही आसानी से करेंगे और जीरो से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल करेंगे। तो गाइस देखो, औसत के लिए अगर हम बात करें तो औसत के लिए यहां फॉर्मूला देखो, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, या हम कह दें कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला होता है गाइस में कि योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ठीक है, औसत गुणा संख्या। और तीसरा होता है कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y, 2xy बटे x प्लस y, क्योंकि जहां चार अलग अलग हो और समान दूरी हो वहां इस फॉर्मूले को हमें फिट करना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, दूसरा हो गया योग बराबर औसत गुणा संख्या, और तीसरा हो गया औसत चार बराबर 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। क्या होता है औसत? बीच की संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें हमें औसत पाना है, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 5 संख्या है। तो यह 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 बटे 5, या 5 दिया, औसत क्या आ गया हमारा 3। या मैं आपसे कहूं कि दो संख्या इधर छोड़ दें, दो संख्या इधर छोड़ दें, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, सबसे आसान तरीका है कि अगर इन संख्याओं में बराबर गैप है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या लो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि फॉर्मूला बराबर हो जाएगा गाइस कि योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2, और हमें अगर औसत, ये होता है योग का फॉर्मूला जो आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, योग का फॉर्मूला। लेकिन हमें अगर इसी से औसत बनाना पड़े तो औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2 और इनटू n, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है n, तो n से n खत्म, आपका फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 बटे 2। अगर बराबर गैप है तब भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर बराबर गैप नहीं, पहली और लास्ट वाली संख्या जोड़ो और आधा कर देंगे, उसमें से औसत मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां से देखो हमने कहा कि n कितनी है 5 प्लस 1 बटे 2 या 6 बटे 2, या कह सकते हैं कि आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, ये हो गया इसका एक एग्जांपल। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, ध्यान हो गया, चलो चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखो चैप्टर आपके सामने, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, पहली 7 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 7 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो गाइस देखो, पहली 7 तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा बराबर गैप है तो औसत जो हमेशा बीच की संख्या होती है ना, तो हम छोटी संख्याएं हैं इनको कहते हैं हमें क्या, औसत 4 आ गया। या फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर लो, देखो 7 प्लस 1 बटे 2, या हम कहते हैं 8 बटे 2, या 2 चौक 8। आंसर क्या आ गया आपका 4। चलो नोट करो बहुत जल्दी, सभी जल्दी बता दो। ठीक है, चलिए करिए सभी नोट, आगे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि पहली 40 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करो।
पहली 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, मतलब औसत ज्ञात करो। तो गाइस हमने यहां से देखा कि n जो है वो कितनी संख्या है, n है 40। कितनी है 40, तो 40 प्लस 1 बटे 2, या हम कह सकते हैं कि n प्लस 1 बटे 2, तो ये आ गया 41 बटे 2 या 20.5 आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमारा तो 4 से 5 सेकंड में के औसत का कोई भी सवाल हो आराम से हो सकता है। ठीक है गाइस, चलो उतार जल्दी से अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पहली 7 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो गाइस पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप देखो साफ है ना, देखो n प्लस 1 बटे 2 बराबर 7, n बराबर कितना आ गया 7 प्लस 1 बटे 2 या 8 बटे 2 या 4। ठीक है, चलो अभी तो क्वेश्चन बता लोगे, आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत अगर हमें ज्ञात करना है तो गाइस ध्यान दो कि 3 6 9 12 और 15। ठीक है, तो ये 3 के गुणज हो गए, 3 के गुणज हो गए, दो संख्या इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, आंसर आ गया 9। अगर ये संख्या 4 6 10 12 तक है तो हम आराम से ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो n क्या होगा अंतिम संख्या और पहली संख्या क्या होगी 3। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 प्लस 3 बटे 2 या 18 बटे 3 या 3 6 18, 3 6 3 15 18 बटे 200, ये आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9। क्लियर है? चलो ध्यान दो, 18 बटे 2 बराबर आंसर 9। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ेगा इसे करने से नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी बात है कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लो और उसके बाद 2 से भाग लो। ठीक है गाइस, 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। ठीक है, देखो 6 से और 34 के बीच की बात कर रहा है तो हमने कहा 6 और 34 के बीच तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30। ठीक है, देखना बराबर गैप है ना इसमें। जब बराबर गैप है तो यहाँ 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 संख्या इधर छोड़ो, आंसर मिल जाएगा। या पहली संख्या 10 अंतिम संख्या 30, दोनों को जोड़ लें, 30 प्लस 10 बटे 2 या 40 बटे 2 और इसका आधा करेंगे तो 20। ठीक है, कितना आ गया 20। नोट हो गया। चलो हो गया सभी लोग। चलो इस आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। यूपीएससी 2017 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। तो देखो यहां से अगर हम बात करें 9 के प्रथम गुणज 30 गुणज है तो पहला नंबर गुणज, फिर 18 27 डॉट 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 अंतिम संख्या क्या होगी 270। आपने देखा कि 9 से जितने भी 9 गुणज हैं उन सबका लास्ट वाला क्या होगा 9 के 27 270 आ गया। तो यहां से बराबर गैप बन रहा है मेरा, तो बराबर गैप के लिए क्या करा कि 270 प्लस 9 बटे 2 या 279 बटे 2 या काटे 2 एकम 2 2 चौक 2 एकम 2 2 3 6 2 नी 18 और 2 पंजे 10।
139.5 जो आपका ए ऑप्शन राइट। ठीक है गाइस, ए ऑप्शन राइट हो गया। चले इससे आगे, जल्दी करो भाई, हो गया सभी का। कि पहले 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणज है। देखो पहले 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणज है, तो 3 के गुणज में जो आएगा वो आपको कितने आएगा, 6 संख्या है। तो क्या पहले 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणज है, तो 3 का गुणज ठीक है 6 9 12 और यहाँ से आ गया 15 ये 18। ठीक है, कितना आ गया 3 6 9 12 15 18 सभी 3 के गुणज है। अब यहाँ से देखो पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 18 और 3 21, तो 18 प्लस 3 बटे 2 यहाँ कहते हैं 21 बटे 2, या आंसर आ गया 10.5। कितना आ गया 10.5। चलो नोट कर दीजिए, हो गया ना। चलो आगे चलो जरा। लगातार संख्याएं 4 5 6 7 8 9 10 का औसत याद। तो भाई देखो उसने कहा कि लगातार संख्याएं हैं 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10। तो गाइस यहां से देखो 3 संख्या इधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर छोड़ दो, आंसर कितना बनेगा 7। कितना आ गया 7। कि पहली संख्या 4 अंतिम संख्या 10, 10 प्लस 4 बटे 2 या क्या 14 बटे 2, ये आंसर आ गया 7। ठीक है गाइस, चलो नोट करो, आंसर आ गया 7। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को चलेंगे फिर जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है आपके सामने देखो। ठीक है, औसत हम 2 क्लास में या 3 क्लास में क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपको किसी बुक से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई सी बोला सकते हो, जो आपका मन करे कंपटीशन से उसे लगा लेना, आराम से क्लियर कर लो। ठीक है, चलो देखो इसने कहा 1960.5 1965.5 1970.5 75.5 80.5 85.5 90.5 इन संख्या इन अंकों का औसत ज्ञात करो। तो गाइस एक बात देखो कि संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से 3 पहली और 3 बाद की अगर हम छोड़ दे तो बीच वाली संख्या औसत आ गई। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, तो देखो पहली 3 संख्या ये रही और अंतिम 3 संख्या गाइस ये रही। आंसर कितना बनेगा हमारा 1975.5। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक है गाइस, 1975.5 जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। क्लियर, चलो ये क्लियर है, तो आगे चलिए। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो गाइस मैंने कहा चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, पर लगातार गैप तो आएगा ना। जब लगातार गैप आएगा तो इसने कहा कि विषम संख्या पहली 1 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 9 डॉट 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 और अंतिम संख्या कितनी आ गई 99। तो यहां से हमने देखा कि 1 ये रहा और 99 ये है, तो n कितना होगा 99, तो हमने कहा n + 1 बटे 2, 99 + 1 बटे 2 या 100 बटे 2 या 50 इसका राइट आंसर। क्लियर, तो विषम संख्या की बात आ गई, तो आंसर कितना आ गया 50। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, हो गया सभी का। चलो अगला क्वेश्चन है कि पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो गाइस एक बात देखें
कि पहली 10 क्रमागत मतलब लगातार ऐसी संख्याएं 10 होनी चाहिए जो विषम हो। तो देखो यहां से अगर हम बात देखें इसकी, तो इसने कहा 10 संख्याओं की बात, तो पहली संख्या कितनी होगी? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब देखो 10 संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब ये कि अगर लगातार 10 संख्याएं पूछेगा तो हमें 20 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 20 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है। जैसे कि मान लें अगर हम कि उसने कहा 10 संख्याओं तक कितनी सम है? 5। कितनी विषम है? 5। तो ऐसे ही 20 तक जाने के लिए आधी सम और आधी विषम होगी। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 19, 19 प्लस 1 बटे 2, यानी कहा 20 बटे 2, या आंसर 10। क्लियर? बहुत क्लियर? चलो नोट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन छूट न जाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की सम संख्याओं को औसत ज्ञात करो। तो गाइस पहली सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। पहली सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या 100। और मैंने आपको बताया था कि पहली सम संख्या 2 है, फिर आपका 4 हो गई, फिर 6, फिर 8, जो भी 2 से कटने वाली संख्या है, और अंतिम 100। तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 100, जोड़ा तो 102 बटे 2। यहां से आ जाएगा आपका आंसर 51, जो इसको ऑप्शन को राइट कर लो। कितना आ गया? 51। किधर है? टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हो गया ना? चाहे सम रहे, विषम रहे, क्रमागत रहे, या कोई भी संख्या ऐसी देते जहां हमें लगातार की तरफ चल हमें रुक करती हो, तो उसकी तरफ हम बीच की संख्या कह सकते हैं, या पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के भी आधी कर देते हैं, तो भी हमारा औसत मिल जाता है। आज औसत अगर कर लोगे तो नेक्स्ट कभी भी इस औसत को आप भूल नहीं सकते कभी भी। ठीक है, चलेगा। 1 से 60 तक की सम संख्याओं को औसत, तो पहली संख्या अंतिम संख्या तो 60 होगी, पहली संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां से बटे 2, तो हमने कहा 62 बटे 2, या 31। इतना आ गया 31। चलो ए बी ऑप्शन का राइट। ठीक है, चलिए चले आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर से, यदि लगातार 6 संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या तथा दोनों संख्या में यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों का अंतर क्या है? तो गाइस देखो, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। ये मैं बार-बार से चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जब से ये बात कर रहा हूं कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो हमने कहा औसत हमेशा बीच की संख्या, ये क्या है? एवरेज। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ी, वो क्या लगातार 6 संख्याएं सम। तो देखो गाइस, अगर हम बात करूं इससे छोटी संख्या सम 24 होती है, उससे छोटी संख्या 22 होती है, उससे छोटी संख्या 20 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बड़ी की, तो इससे बड़ी संख्या 26 होती है, उससे बड़ी संख्या 28 होती है, उससे बड़ी संख्या 30 होती है। ये बात ठीक है? चलो, तो मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई? 20। और इनको थोड़ा सा ऑप्शन को चेक करना है, अच्छे से 20। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 30। तो 20 30 और इन दोनों का डिफरेंस आपस में कितना आ गया? 10। अंतर कितना आ गया? 10। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, 20 30 और 10। क्लियर है मतलब? चलो, अगर ये क्लियर है तो मैं इसको इसको एक तरह से बताऊंगा, उसे ध्यान रखना। जैसे उसने कहा कि जो हमारी संख्या है वो कितनी है? 6। तो n - 1, तो ये आ गया 6 - 1 बराबर कितना? 5। अगर हम इस जो औसत है एक बार जोड़ दे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, और एक बार कम कर दे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर हमें छोटी संख्या लेनी है तो छोटी संख्या के घटानी पड़ेगी, तो 25 में 5 गए 20। बड़ी संख्या लेनी है तो जोड़ दो एक बार 30, और दोनों का डिफरेंस कितना है गाइस? 10। तो आंसर यहां से भी आराम से आ जाएगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत? चलो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो इसने कहा पढ़ रहे हैं कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो भाई उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो ये आ गया n + 1 2n + 1 बटे 6। इससे हम योग निकालते हैं किसी भी संख्या का योग निकालते हैं। अगर हम औसत निकालते हैं, यहां पर हम कहें कि औसत बराबर n + 1 2n + 1 बटे 6 इंटू n। कुल बताओ संख्या को n से n खत्म, तो ये आ गया n + 1 2n + 1 बटे 6, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं पहली 10 प्राकृत, तो 10 + 11 गुणा 10 दूनी 20 है 21 बटे 6। 2 से काटा 2 × 6 2 से 3 से 3 से 3 दूनी 6 3 से 21 क्या है 11 संबंध 11 से 77 बटे 2 यार 2 × 6 2 × 6 2 × 16 2 पंजे तो 38.5 इसका राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नोट कर लीजिए, कर ले सभी नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन हो, चलिए अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करूं थोड़ा जल्दी से, चैप्टर भी जल्दी पूरा करना है, समझना भी सब कुछ है। चलो 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि n + 1 2n + 1 बटे 6। तो n कितना हो गया 20 20 और 21 21 गुणा 20 दूनी 40 41 बटे 6। हम काटे 3 से 3 दूनी 6 3 7 21 7 एकम 7 7 चौक 28 2 एकम 2 2 चौक 8 2 × 6 और 2 पंजे 10 143.5। क्लियर है गाइस यहां तक? चलो ठीक है यहां तक। चलो तो गाइस क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें गाइस। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। तो फिर मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।